हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें मॉड्यूलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम देखे थे। ठीक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आज हम देखते हैं उसका टाइप, यानी डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड सिस्टम, यानी डायरेक्टली जो अपना सिग्नल है, ओरिजिनल जो डाटा बिट्स है वो किसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने यहाँ पे पीएन सीक्वेंस, या जिसको स्यूडो रैंडम सीक्वेंस या सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पीएन सीक्वेंस के साथ क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे? मल्टीप्लाई करते हैं अपने यहाँ पे जो है ओरिजिनल डाटा बिट से, अपना 0101 के जो डाटा है, डिजिटल डाटा है, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का सेंस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का मतलब एक्स और ऑपरेशन कर देते हैं, एक्स ओरिंग ऑपरेशन। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एक्स और ऑपरेशन क्या होता है। तो एक्स और ऑपरेशन क्या होता है एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ, उसका ट्रू टेबल आपको पता होना चाहिए। जब अपने पास सेम बिट्स होंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सेम बिट्स होंगे, सेम बिट्स को मल्टीप्लाई किया जाए अपने यहाँ पे जीरो आता है। एंड अपोजिट अपोजिट को मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे वन, यानी 01 को मल्टीप्लाई किया जाएगा वन आएगा, एंड 00 या 11 आएंगे तो उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा जीरो आएगा। तो ये क्या होता है अपना एक्सोर का ऑपरेशन होता है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए एक्सोर का। देन अब स्टार्ट करते हैं अपना डीएसएस यानी डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम। एंड इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में थ्योरी भी पूछा जा सकता है, यानी इसका ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का वर्किंग पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है डीएसएस से रिलेटेड, डीएसएस बीपीएस के से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी एरर से रिलेटेड। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको चैनल पे करवा दिए जाएंगे, वीडियोज आपको मिल जाएंगे चैनल पे ये वीडियो के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीएसएस एंड डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब क्या आएगा? नंबर ऑफ सिग्नल्स में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल सिग्नल है उसमें डिवाइड करेंगे किसकी हेल्प से? पीएन सीक्वेंस की हेल्प से। जो पीएन सीक्वेंस पे क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे देन ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, यस। तो अपना डीएसएस क्या होता है एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है उसका हमने बेसिक्स देख लिया था ऑलरेडी, आपको चैनल पे मिल जाएगा उसका वीडियो। यस, क्या था डीएसएस? यस, डीएसएस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक है। जो अपन टेक्निक पढ़ रहे थे स्प्रेड स्पेक्ट्रम मींस स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल लेयर्स में, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी या मल्टीपल रेंज में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे पीएन सीक्वेंस के लिए क्या जाएगा? डीएसएस इज ए स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक वेयर द बेस बैंड सिग्नल, यानी जो ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल डाटा सिग्नल है, इज मल्टीप्लाई विद हाई रेट स्यूडो सिग्नल, यानी हाई रेट पीएन सीक्वेंस बिफोर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से पहले क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? यस, ये क्यों करते हैं अपने यहाँ पे? जो यहाँ सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल को मेक कर रहे हैं अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस फ्रॉम नॉइस, यानी नॉइस सिग्नल को ऐड ना हो, उसी लिए क्या करते हैं अपने यहाँ पे डीएसएस यानी पीएन सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या एक्सोर गेट कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ये किसके लिए यूज होता है? कॉमनली यूज होता है बीपीएस की, यानी जो बीपीएस के हमने ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगा मॉड्यूलेशन में। ठीक है, बीपीएस का मतलब बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, बाइनरी फेज शिफ्ट किंग यानी जिसमें फेज चेंज होता है। बाइनरी मतलब दो टाइम, यानी 0 एंड 180 डिग्री फेज शिफ्ट चेंज होता है। ठीक है, उसी के लिए यूज करते हैं अपन डीएसएस। नाउ अब बात करते हैं अपन ट्रांसमीटर। पहले ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग भी देखेंगे कि किस ब्लॉक का क्या वर्किंग होता है। ठीक है, बेसिक देख लेते हैं अपन यहाँ पे क्या जगह बाइनरी डाटा है। जो बाइनरी डाटा मतलब 1010 के फॉर्म में जो अपना ओरिजिनल बिट्स होते हैं, 1010 के जो बिट्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं बाइनरी डाटा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? पोलर एनआरजेड, नॉन रिटर्न टू जीरो। एनआरजेड मतलब नॉन रिटर्न टू जीरो, एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो। इसको कैसे रीड करते हैं हम यहाँ पे? जो भी अपना ओरिजिनल बिट्स है उसमें जीरो होगा तो उसको हम यहाँ पे -1 लेंगे, एंड अगर 1 हुआ तो उसको +1 वोल्ट लेंगे, यानी जो अपना किस में वोल्टेज के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में अपने यहाँ पे वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी को। ठीक है, पोलर है मतलब पोलरिटी होगी, पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा। पॉजिटिव में कैसे होगा? जब 1 होगा, अपना जो ओरिजिनल बिट अगर 1 हुआ तो 1 को हम यहाँ पे कैसे रीड करेंगे? +1, एंड 0 को कैसे रीड करेंगे? -1, यानी जो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? -1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, देन एनर्जेट सिग्नल क्या हो जाएगा? आउटपुट अपने बीटी कंसिडर कर लिया, आउटपुट ऑफ एनर्जेट ब्लॉक है, इनकोडर है, उसको क्या आ जाएगा? आपने बीटी कंसिडर कर लिया। देन नेक्स्ट आपने यहाँ पे पीएन सीक्वेंस या पीएन कोड जनरेटर। तो पीएन कोड क्या होता है अपने यहाँ पे? ये भी एक रैंडम सिग्नल होता है, रैंडम सीक्वेंस होता है जिसमें 1010 के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, या वन एक +1 एंड -1 +1 -1 के फॉर्म होते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, देन ठीक है, रैंडम होता है, बस कंडीशन क्या होता है अपने यहाँ पे? डिटरमिनिस्टिक होता है, यानी अपने रिसीवर साइड में भी सेम टाइप्स ऑफ पीएन सीक्वेंस यूज करते हैं, सेम सिंक्रोनाइज पीएन सीक्वेंस यूज करना होता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, बट वो पैटर्न रिसीवर ही कंसिडर कर सकते। जब रिसीवर के टाइम जो पीएन सीक्वेंस यूज करते हैं तो सेम पीएन सीक्वेंस यूज करना होता है एट ए टाइम रिसीवर के टाइम डिस्प्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ पीएन सीक्वेंस जनरेटर, हमने पीएन सीक्वेंस को हमने सीओपी कंसिडर किया। देन
ये जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, इसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या मल्टीप्लाई बोलते हैं। इसका में ऑपरेशन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया एक्सोरिंग ऑपरेशन। क्या होता है, एक्स और ऑपरेशन, जिसमें एक्स और में क्या देगा, अगर अपना यहाँ पे 1 और 0 मैच हो रहा है, 1 और 0 मैच हो रहा है तो क्या देगा यहाँ पे 1 और 0 मतलब 1 आ जाएगा, यानी अपोजिट के लिए अब क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, एंड सेम सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 1 0 0 होगा तो उसके लिए क्या आ जाएगा अपना आउटपुट 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोरिंग ऑपरेशन होगा मल्टीप्लायर में, देन आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, एम ऑफ टी कंसिडर कर लिया हमने। एम ऑफ टी क्या था हमें, एम ऑफ टी इज इक्वल टू बी ऑफ टी एक्स और सी ऑफ टी। क्या करते हैं हम यहाँ पे बी ऑफ टी एंड सी ऑफ टी को क्या करते हैं यहाँ पे एक्सोरिंग ऑपरेशन करते हैं। देन नेक्स्ट ये अप्लाई किस पे करते हैं, बीपीएस के मॉड्यूलेटर के मॉड्यूलेशन के लिए, यानी बीपीएस के में कन्वर्ट कर दिया। बीपीएस के मतलब क्या लिखा, बाइनरी जो अपना सिग्नल आएगा एम ऑफ टी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फेज चेंजेस में, यानी फेज शिफ्ट में चेंज कर दिया, जिसमें 0 एंड 1 0 एंड 1 पे क्या जाएगा 180 डिग्री एंड 0 डिग्री फेज चेंज होगा, यानी 2 टाइम्स अपने क्या आ जाएगा फेज चेंज होगा। बीपीएस का मतलब 2 टाइम्स फेज चेंज होंगे। क्या फेज चेंज होंगे, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 2 टाइप से फेज चेंज होंगे। ठीक है, देन ये सीओटी का अपना कैरियर ऑसिलेटर बनती क्या जाएगा, जो बीपीएस को मॉड्यूलेशन के लिए जो कैरियर सिग्नल प्रोवाइड करता है क्या जाएगा कैरियर ऑसिलेटर। एंड आउटपुट ऑफ बीपीएस के यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा एक्सओपी वो क्या था, बीपीएस के सिग्नल। ठीक है, बीपीएस के सिग्नल ट्रांसमिट होगा एंड देन रिसीवर साइड में सेम अपोजिट वर्किंग होगा। पहले क्या जाएगा अपने यहाँ पे डिमोडुलेट करेंगे, डिमोडुलेट करने के बाद क्या जाएगा डी स्प्रेड करेंगे, डी स्प्रेड के बाद ओरिजिनल सिग्नल डिसीजन मेकिंग ब्लॉक की हेल्प से ओरिजिनल सिग्नल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम ट्रांसमीटर का सेक्शन, देन अब इनके इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है अपना बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा क्या है, एक सीक्वेंस होता है डिजिटल बिट्स का, ओरिजिनल बिट्स 01 01 के फॉर्म में। नेक्स्ट एनआरजे, एनआरजे इनकोडर का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 को कंसिडर करते हैं अपने यहाँ पे +1, यानी 0 को कंसिडर करते हैं -1 एंड 1 को कंसिडर करते हैं +1, यानी अपने यहाँ पे वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सुटेबल वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट पीएन कोड जनरेटर। पीएन कोड जनरेटर का वर्किंग क्या है यहाँ पे, पीएन सीक्वेंस है, स्यूडो सिग्नल है या सीक्वेंस है, उसको जनरेट करना है। यहाँ पे +1 -1 +1 -1 ये कैंसिल कर लिया, राइट। ये +1 -1 की अगर अपने यहाँ पे स्टार्टिंग रहता है वो क्या देगा 1 0 1 0 1 1 ऐसे, ये क्या था अपने यहाँ पे सीक्वेंस रहता है, यानी देन अगेन क्या करते हैं 0 1 कंसिडर करते हैं -1 एंड 1 को क्या कंसिडर करते हैं +1, राइट। यस, एंड ये रैंडम होता है। एंड कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, इट इज ए डिटर्मिनिस्टिक, मतलब जो अपना रिसीव साइड में रहेगा सेम टाइप्स ऑफ पीएन सीक्वेंस कोड जनरेट यूज करते हैं यहाँ पे। एंड इट्स एक्ट ए चिप, क्या देगा चिप की तरह वर्क करता है। जो भी ओरिजिनल डाटा है उसको मल्टीपल चिप्स में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। स्प्रेड मतलब डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग जगह, राइट। एंड पीएन सीक्वेंस का एक कंडीशन क्या एक क्या होता है अपना प्रॉपर्टी क्या होता है, हाई रेट, यानी जो बिट्स रेट है क्या देगा यहाँ पे चिपिंग रेट क्या होता है यहाँ पे हायर रेट होता है, यानी किससे डाटा रेट डाटा बिट से ज्यादा क्या यहाँ पे चिपिंग रेट होती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट होता है मल्टीप्लायर, जिसको स्प्रेडर भी बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे मल्टीप्लाई की ऑप्शन कर सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम ऑफ टी। प्रैक्टिकली अपने ऐसे कंसिडर करते हैं बी ऑफ टी एक्स और सी ऑफ टी। जो प्रैक्टिकली वर्किंग होता है तो क्या देगा एक्स और ऑपरेशन होता है वहां पे, राइट। नेक्स्ट क्या है बीपीएस के सिग्नल। बीपीएस के मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या देगा यहाँ पे 1 को हम 0 डिग्री से कंसिडर कर लेते हैं, एंड 0 से 1 जा रहा है तब क्या कंसिडर कर लिया हमने 0 डिग्री फेज चेंज हो रहा है कैरियर सिग्नल का, एंड 0 पे क्या रहा है 180 डिग्री फेज चेंज, एंड बीपीएस का मतलब 2 टाइम्स फेज चेंज होगा यहाँ पे 1 by 1, राइट। यस, एक इसके हेल्प होगा जो एमओपी सिग्नल है मल्टीप्लाई का जो आउटपुट मिला है उसके जो सिग्नल है जो भी अपना सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा। एंड आउटपुट ऑफ बीपीएस के ब्लॉक क्या आ जाएगा, मॉड्यूलेटर का ब्लॉक क्या आ जाएगा डीएसएस सिग्नल, राइट। यस, ये सब आपने जब डायग्राम देंगे जो वेवफॉर्म कंसीडर करेंगे वेवफॉर्म बनाएंगे तब अपने को अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे वर्किंग होता है, कैसे फेज चेंज होता है एंड कैसे अपना यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है एक्सओर ऑपरेशन करते हैं। वो भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे आगे रिसीवर के बाद, ठीक है। यस, अब बात करते हैं अपना डीएसएस रिसीवर एंड डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम सीक्वेंस स्पेक्ट्रम क्या जाएगा उसका रिसीवर देख लेते हैं। रिसीवर ब्लॉक में सेम अपोजिट हो जाएगा ट्रांसमीटर ब्लॉक, क्या जाएगा अपना रिसीव सिग्नल जो भी अपना आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर है वो किस में अप्लाई कर दिया यहाँ पे रिसीव सिग्नल में। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोहेरेंट डिटेक्शन। एंड कोहेरेंट डिटेक्शन क्या है जो हमने वहाँ पे बीपीएस के डिटेक्ट या यूज किया था मॉड्यूलेशन के लिए, तो ये क्या करता है यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर करता है, क्या करता है यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन के लिए वर्क यूज करता है, राइट। देन डीमॉड्यूलेटर के बाद यहाँ पे क्या जाएगा जो आउटपुट है अगेन यहाँ पे क्या यूज करते हैं अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करते हैं। मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करेगा जो डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है एंड किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा पीएन सीक्वेंस के साथ। एंड पीएन सीक्वेंस का कंडीशन क्या होता है यहाँ पे सिंक्रोनाइज रहता है एज ए ट्रांसमीटर, यानी जैसे जो सीक्वेंस आपने ट्रांसमीटर साइड में यूज करता है वही यहाँ पे क्या यूज करता है रिसीवर साइड में। देन
आउटपुट और मल्टीप्लाई किसमें अप्लाई करता है, इंटीग्रेटर में। इंटीग्रेटर सर्किट का काम क्या होता है, इंटीग्रेट करेगा यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा मल्टीप्लायर का ब्लॉक को, देन उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। डिसीजन मेकिंग ब्लॉक का क्या होता है, ये रेफरेंस, एक रेफरेंस वोल्टेज से क्या करेगा यहाँ पे कंपेयर करेगा, जो भी डिसीजन मेकिंग ब्लॉक है उसका क्या करेगा यहाँ पे रेफरेंस जो वोल्टेज है उससे कंपेयर करेगा जो इंटीग्रेटेड आउटपुट है। जो इंटीग्रेटेड आउटपुट है वो क्या आता है यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा कंपेयर करेगा, डिसीजन मेकिंग क्या करेगा कंपेयर करेगा रेफरेंस वोल्टेज से। अगर वैल्यू या जो वोल्टेज है आउटपुट जो इंटीग्रेटेड का आउटपुट है ग्रेटर देन जीरो है तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे, एंड लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है वैल्यू तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल बिट्स अगेन कंसिडर हो जाएगा, जो ओरिजिनल डाटा था वो रिकवर हो जाएगा, राइट। ये सिंपल वर्किंग था रिसीव्ड सिग्नल। देन उसके बाद कोहेरेंट डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब क्या आएगा जो वहाँ पे मॉड्यूलेशन किया था उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। एंड दो ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर एंड लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का वर्किंग आता है यहाँ पे जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उनको क्या करता है यहाँ पे रिमूव करता है, राइट। देन इंटीग्रेटर, मॉड्यूलेटर एंड डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। अब इनके इंडिविजुअल वर्किंग भी देख लेते हैं। यस, फर्स्ट क्या है रिसीव सिग्नल, जो अपना वाइड बैंड सिग्नल होता है, क्या देगा वाइड बैंड सीक्वेंस होता है जो अपना आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर है। देन इसमें क्या आता है कंटेंट क्या होता है, जब भी अपना चैनल के थ्रू ट्रांसमीटर से क्या आता है अपना चैनल आता है, चैनल के अगेन क्या आता है अपना रिसीवर, चैनल में जितना भी ट्रेवल करेगा सिग्नल उसमें क्या आता है यहाँ पे नॉइज सिग्नल ऐड होता है एंड इंटरफेरेंस भी ऐड होता है, यानी इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे पे ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है कोहेरेंट डिटेक्शन। कोहेरेंट डिटेक्शन में 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर एंड लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का क्या काम होता है पहले बात देख लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करता है रिमूव करने का काम है, जो कैरियर टर्म्स है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करता है ये रिमूव करता है। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या है यहाँ पे, यस लोकली कोहेरेंट सिग्नल है, यहाँ पे देख लीजिए क्या करेगा ये लोकल कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है रिसीव्ड सिग्नल के साथ, देन आउटपुट मिलेगा जो आउटपुट किस में अप्लाई करते हैं यहाँ पे लो पास फिल्टर में, राइट। यस ठीक है। ये जो सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं। तो मॉड्यूलेटर वहाँ पे मॉड्यूलेशन का प्रोसेस किया था बीपीएस के में ट्रांसमीटर साइड में, यहाँ पे क्या देगा रिसीवर साइड में डिमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है, सिग्नल बैक टू बेस बैंड। नेक्स्ट आउटपुट किस में अप्लाई करते हैं यहाँ पे कोहेरेंट डिटेक्शन, आउटपुट किस में अप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर पे। देन अगेन क्या है पीएन सीक्वेंस होता है, पीएन सीक्वेंस का कंडीशन क्या होता है यहाँ पे जनरेट करता है, पीएन सीक्वेंस जनरेट का पीएन सीक्वेंस को जनरेट करता है एंड कंडीशन क्या होता है यहाँ पे सेम पीएन सीक्वेंस जनरेट होगा विच इज यूज इन ट्रांसमीटर, एंड जो ट्रांसमीटर में यूज हुआ था उसके साथ सिंक्रोनाइज फेज में पीएन सीक्वेंस या सेम फ्रीक्वेंसी या जो चिपिंग रेट है उसके साथ में क्या करता है यहाँ पे पीएन सीक्वेंस जनरेट करता है, पीएन सीक्वेंस कोड जनरेट करता है। यस नेक्स्ट ये है मल्टीप्लायर जिसको डी स्प्रेडिंग बोलते हैं। वहां पे क्या देखा था हमने मल्टीप्लायर को क्या बोलते थे स्प्रेडिंग सिग्नल, यानी जो सिग्नल है वो जो अपना आउटपुट मिल रहा है उसको स्प्रेड कर रहा था, यहाँ पे क्या देगा डी स्प्रेडिंग, यहाँ डी स्प्रेडिंग मतलब जो स्प्रेडिंग हो रहा था उसको क्या करते हैं यहाँ पे रिमूव करता है, राइट। तो ओरिजिनल डाटा बिट अपना वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या जाएगा डिसीजन सॉरी डी स्प्रेडिंग ऑपरेशन, डी स्प्रेडिंग ऑपरेशन क्या जाएगा मल्टीप्लाई करता है एम सिग्नल जो कोहेरेंट डिटेक्शन से जो आउटपुट मिला उसको मल्टीप्लाई किसके साथ होता है पीएन सीक्वेंस के साथ, लोकल पीएन सीक्वेंस जनरेटर का जो आउटपुट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देन जो आउटपुट है मल्टीप्लायर का वो क्या जाएगा अपने यहाँ पे रिकवर्ड सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के फॉर्म में अपना वैल्यू आ जाएगा ओरिजिनल डाटा सीक्वेंस। देन आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मल्टीप्लायर का क्या जाएगा किसमें अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर ब्लॉक का वर्किंग देख लेते हैं। इंटीग्रेटर का काम क्या होता है यहाँ पे डिस्प्रेड करता है यहाँ पे सिग्नल ओवर टीबी टाइम पीरियड, एंड टीबी क्या आता है यहाँ पे बीट ड्यूरेशन, बीट ड्यूरेशन एक बीट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे जो सिग्नल है उसको स्प्रेड करतेगा डी स्प्रेड करेगा, राइट। एंड आउटपुट क्या आता है यहाँ पे डिसेंट वैल्यूएबल, यानी जो अपना किस पे आउटपुट आता है अपना जो इंटीग्रेशन का आउटपुट मिलता है वो किस में मिलता है अपने यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में, राइट। देन इफ द सिग्नल अब कंडीशन क्या होता है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 1 हुआ, लॉजिक 1 के लिए क्या जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, एंड जो अगर 0 है उसके लिए क्या जाएगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या जाएगा नेगेटिव वैल्यू, 0 के लिए क्या जाएगा नेगेटिव एंड 1 के लिए क्या जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, यानी यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा इंटीग्रेशन का, राइट। देन इंटीग्रेशन के बाद क्या है अपने यहाँ पे ब्लॉक है डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। अगर अपना आउटपुट वी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो उसको हम 1 कंसिडर करेंगे, एंड लेस देन 0 है तो उसको क्या कंसिडर करेंगे 0 कंसिडर, यानी जो आउटपुट है वो अपना यहाँ पे रिकवर बाइनरी डाटा जो ओरिजिनल डाटा है उसके साथ क्या जाएगा अपने यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या जिसको रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं यहाँ पे क्या कंसिडर किया हमने 0, ठीक है। 0 के अगर ज्यादा हुआ वोल्टेज अपना जो आउटपुट और इंटीग्रेटर है वो 0 से ज्यादा हुआ तो उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे 1, एंड 0 से लेस देन हुआ तो क्या जाएगा यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, वो डिसाइड बिट क्या देगा अपना 0, राइट। ये था अपना रिसीवर ब्लॉक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे वेव फॉर्म का।
वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेवफॉर्म में ये सब जिसमें अपने ट्रांसमिटेड ब्लॉक में जो वर्किंग देखा था वो मैंने बताया था आपको, एक्सओर ऑपरेशन होता है, वो कैसे ऑपरेशन होता है वो अपने यहाँ पे वेवफॉर्म में देखेंगे। ठीक है, यस। तो यहाँ पे मैंने वेवफॉर्म लिया है, वेवफॉर्म में पूरा डीएसएस बीपीएसके का पूरा वेवफॉर्म लिया है। अब इसको समझाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, यस। तो सबसे पहले अपना जो यूजर डाटा है मतलब 0101 है, उसको क्या कंसिडर कर लिया हमने, एट कंसिडर कर लिया 1 है, 101 101, ये इतना आपने क्या कर लिया, सीक्वेंस कंसिडर कर लिया। अब 1 में कितना है यहाँ पे, एंड देन पीएन सीक्वेंस रैंडम होता है, अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कंसिडर, 00111 0101, ये क्या है ना कुछ टाइम के बाद अपने यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये चेक कीजिए। यहाँ पे 00 या 00 से स्टार्ट होके इस 1 तक अपना यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया रिसीवर ब्लॉक में भी सेम पैटर्न यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने यहाँ पे पैटर्न कंसिडर होता है, रैंडम होता है सिग्नल, बट कुछ ना कुछ पैटर्न अवेलेबल होता है इसमें। ठीक है, देन ये सिग्नल अपना से रिपीट हो रहा है, अगेन यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, तो ये सीक्वेंस हमने कंसिडर कर लिया। एंड ट्राई करना आपको, जो पीएन सीक्वेंस होता है वो अपना कुछ ना कुछ टाइम के बाद पैटर्न रिपीट करना चाहिए, जिससे अपने को कैलकुलेशन जो डाटा रहता है वो इजी रहता है। ठीक है, यस। पीएन सीक्वेंस रैंडम सीक्वेंस होता है, तो अपने 0101 कुछ भी आप ले सकते हैं, एंड 0 को अपने फ्लैट पे दिखाना है एंड रेफरेंस लाइन पे दिखाना है, एंड 1 को क्या करना है अपने यहाँ पे पॉजिटिव में दिखाना है, राइट। देन अब जो अपना स्प्रेडिंग यानी जिसको मल्टीप्लाई बोलते थे, मल्टीप्लाई का उसको स्प्रेडिंग ब्लॉक बोलते हैं। स्प्रेडिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना यानी एक्सओर ऑपरेशन करना है। यहाँ पे एक्सओर ऑपरेशन किसका, जो डिजिट बीओटी है एंड सीओटी है उसका एक्सओर ऑपरेशन। तो मैंने आपको एक्सओर ऑपरेशन क्या बताया था पे, सेम के लिए क्या देगा, सेम के लिए अपना क्या रहा है 0, एंड अपोजिट के लिए क्या देगा 1, अपोजिट के लिए क्या आ रहा था 1, ये क्या था एक्सओर ऑपरेशन, एक्सओर ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा सा ब्लॉक देखूंगा बताऊंगा मैं, उसके बाद आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, यस। यहाँ पे क्या अपना 1 है एंड यहाँ पे क्या 0, 1 एंड 0 क्या था, यहाँ पे अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या आउटपुट आएगा 1, यहाँ पे हमने क्या लिया 1, राइट। देन अगेन यहाँ पे क्या है 0 एंड यहाँ पे क्या है 1 है, तो 0 एंड 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 है, राइट। देन अब यहाँ पे चेक कीजिए 1 1 1, तो यहाँ पे क्या है 1 1 1, यानी सेम ब्लॉक से क्या आ जाएगा आउटपुट, सेम ब्लॉक्स के लिए आउटपुट क्या मिलता है अपना 0, राइट। एक्सओर ऑपरेशन क्या होता है 0। देन अगेन क्या है अपने यहाँ पे एक 0 है, एक 0 है, एक 1 है, तो 0 1 के लिए क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 1, तो 0 1 के लिए यहाँ पे क्या कंसिडर किया हमने 1, राइट। देन अगेन चेक करते हैं यहाँ पे, अगेन यहाँ पे क्या 0 है, ये 0 है, 0 है, तो यहाँ पे भी 0 0 है, तो 0 0 के लिए क्या आ जाएगा 0, यानी सेम ऑपरेशन के लिए 0 होता है। अगेन यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 1 1 1 है, एंड यहाँ पे क्या 0 0 0, तो 0 एंड 1 यानी अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, अपोजिट के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमने 1 कंसिडर कर लिया, राइट। देन अगेन चेक करते हैं, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, 0 0 के लिए क्या आ जाएगा 0, एंड सेम के लिए क्या आ जाएगा 0, एंड अपोजिट के लिए क्या आ जाएगा अगेन 1, तो यहाँ पे 1 और 0 है, तो क्या आ जाएगा अपना 1, राइट। एंड यहाँ पे दोनों 0 है, यहाँ पे दोनों 1 है, तो अपोजिट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी सेम के लिए आउटपुट क्या मिलेगा 0, एंड अपोजिट के लिए क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे आउटपुट 1, राइट। ये होता है स्प्रेडिंग। एंड स्प्रेडिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, तब इसके बाद अपन जो बीपीएस के जो आउटपुट मिलता है स्प्रेडर या मल्टीप्लायर का, वो किसमें अप्लाई करते हैं, बीपीएस के मॉड्यूलेशन में। वो कैसे वर्किंग होता है, आपको इतना ध्यान रखना है, W एंड M, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, W एंड M, यानी W कब बनेगा यहाँ पे, जब 0 डिग्री फेज चेंज होगा। यहाँ पे क्या है सॉरी 1 से अपन किस में जा रहे हैं, यहाँ पे 0 में, 1 से 0 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहा है 180 डिग्री, W का बनता है 180 डिग्री फेज, क्या रहा है यहाँ पे 180 डिग्री फेज। ठीक है, तो वाइस वर्सा होता है, आपने इसको भी 0 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं एंड 180 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे क्या इस पॉइंट पे चेक कीजिए, 0 से 1 में जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा है, तो यहाँ पे एक फेज चेंज हो रहा है, M बन रहा है, यानी 0 डिग्री एंड 180 डिग्री क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। इसको अगर हमने 0 डिग्री कंसीडर किया है, तो इसका क्या आ जाएगा अपने 180 डिग्री, 0 180 डिग्री, 0 180 डिग्री, ऐसे अपने क्या रहेगा फेज चेंज होगा। ये क्या होता है बीपीएस के आउटपुट, यानी जो बीपीएस के मतलब 2 बार फेज चेंज हो रहा है, वो अपना सिग्नल कन्वर्ट हो गया। देन जो बीपीएस का सिग्नल है वो क्या जगह यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे चैनल के थ्रू। एंड अब बात करते हैं रिसीवर साइड में, रिसीवर साइड में क्या जगह सेम वर्किंग होता है, अपोजिट, अपोजिट क्या जगह यहाँ पे फर्स्ट होगा, यहाँ पे स्प्रेडिंग क्या था, यहाँ पे क्या जगह डिटेक्शन एंड डी स्प्रेडिंग, यानी जो भी अपना ओरिजिनल सिग्नल था वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेव है, वेव या बीपीएस के सिग्नल है, उससे क्या करेंगे डी स्प्रेड करेंगे। हमने डी स्प्रेड सिग्नल कंसीडर कर लिया, डी स्प्रेडिंग क्या है, जो स्प्रेडिंग का सिग्नल है वो अपने पास यहाँ पे रिसीवर साइड में करना है। देन अगेन पीएन सीक्वेंस, तो पीएन सीक्वेंस सेम यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंस होना चाहिए। पीएन सीक्वेंस क्या होता है, सिंक्रोनाइज आउट सिग्नल होता है, जो अपना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों साइड में अपना यूज करते हैं। देन आउटपुट कैसे मिलेगा, आउटपुट अगेन यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं वाईओटी जो डिटेक्टेड है, डी स्प्रेड सिग्नल है, एंड इसका अगर हमने यहाँ पे
के जो पीएन सीक्वेंस है उसके साथ अपने एक्सओर ऑपरेशन लिया, तो यहाँ पे अगेन क्या देगा अपने पास, यहाँ पे अगेन अपने पास ओरिजिनल डाटा बिट, राइट। जो हमने ट्रांसमीटर साइड में किया था सेम वर्किंग होता है, उसका अपोजिट यहाँ पे रिसीवर साइड में देगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, एंड छोटे से छोटी जगह में आपको अच्छे से एक्सप्लेन समझा दिया, ठीक है। एंड बीपीएस के सिग्नल में क्या होता है, 2 बार फेज चेंज होता है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये था अपना बीपीएस के वेवफॉर्म। वेवफॉर्म से रिलेटेड भी आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो आपको वेवफॉर्म भी बनाना होता है, राइट। यस, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि बीपीएस के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो प्रोबेबिलिटी एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है, उसमें हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, जो अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। यस, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एरर का फॉर्मूला क्या है, क्यू, यानी क्यू के क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अपना फॉर्मूला होता है √2 EB अपॉन एन नॉट। EB क्या है, एनर्जी पर बिट होता है। देन एन नॉट बाई 2 क्या देगा अपना यहाँ पे, नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, यानी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एन नॉट बाई 2। देन क्यू अपना क्या है, क्वाड सिग्नल, जो भी क्वाड फंक्शन है वो लिख दें, राइट। अगर इसी को अपना ERFC, ये आप कब यूज करते हैं, क्यू वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ERFC वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ERFC मतलब एरर फंक्शन वाला फॉर्मूला। तो एरर फंक्शन का फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब अपने को वैल्यू इक्वेशन में कोई वैल्यू ऐसे टर्म का वैल्यू गिवन है ERFC के फॉर्म में, तो अपना ERFC का फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड अगर अपने वैल्यू क्यू के फॉर्म में गिवन है तो अपना क्यू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। ये हो गया। देन उसके बाद हमने ये अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या जाएगा, एक फॉर्मूला और होता है प्रोबेबिलिटी एरर का, 1/2 ERFC √ EB अपॉन EB इंटू GB अपॉन एन नोड, ठीक है। जीपी क्या आता है यहाँ पे, जीपी होता है अपने प्रोसेसिंग गेन। प्रोसेसिंग गेन के अगर अपना वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड प्रोसेसिंग गेन क्या था अपने यहाँ पे, चिपिंग रेट डिवाइड बाय बिट रेट। एंड इससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोसेसिंग गेन फाइंड करने के लिए वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, तो आपको फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं, एंड एग्जाम में जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो ये फॉर्मूलाज ही यूज करते हैं, राइट। यस, अब बात करते हैं जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो उन पे वर्किंग कर लेते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस करता है। डीएसएस में क्या होता है यहाँ पे, जो इंटरफेरेंस है एंड जैमिंग है उसको क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। एंड सिक्योरिटी हाई एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे, हाई होता है। देन प्रोसेसिंग गेन अपन फाइंड कर सकते हैं। एंड देन मल्टीपल पाथ रिडक्शन, मल्टीपल पाथ क्या है, मल्टीपल पाथ क्या आ जाएगा, रिडक्शन होता है। देन एंटी जैमिंग कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी क्या होता है, एंटी जैमिंग कैपेसिटी होता है डीएसएस बीपीएस का आउटपुट। देन मल्टीपल एक्सेस, यानी सीडीएम में क्या क्या मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं, प्लस मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस एट ए टाइम। एक ही टाइम पे क्या आता है, मल्टीपल यूजर के पास अपन यहाँ पे सिग्नल सेंड कर सकते हैं, डाटा स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, डिसएडवांटेज क्या है, बैंडविड्थ क्या रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपांशन। देन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाता है। देन सिंक्रोनाइजेशन डिफिकल्टी, यानी अपने यहाँ पे देखा था पीएन सीक्वेंस सिंक्रोनाइज होना चाहिए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों में, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन डिफिकल्टी होती है। देन हाई पावर कंजप्शन क्या देगा, हाई हो जाता है। एंड डाटा रेट क्या देगा, रिड्यूस डाटा रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपका फर्स्ट सीडीएम में सेलुलर नेटवर्क, यानी सेलुलर नेटवर्क में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के लिए यूज करते हैं। देन जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसमें यूज करते हैं। मिलिट्री कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, वाईफाई में यूज करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं बीपीएस के डीएसएस सिग्नल को, यानी स्प्रेड कर रहे हैं मल्टीपल यूजर तक अगर सिग्नल को पहुंचाना है तो क्या दिया डीएसएस प्रोसेस यूज करते हैं, या जो स्प्रेडिंग टेक्निक है वो यूज करते हैं, राइट। ये था अपना डीएसएस बीपीएस के, एंड हमने कंप्लीट देख लिया है। ट्रांसमीटर रिसीवर एंड उसका वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको देखना है। एंड जो अपने फॉर्मूला देखे हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे चैनल पे, एंड वो न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको वो न्यूमेरिकल भी करने हैं, आपको फॉर्मूलाज भी याद रखना है, राइट। यस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आज का तो हमारा टॉपिक था, इसमें आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जब चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको न्यू क्या टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।